हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, सेवेंथ के विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों का जूनियर आकांक्षा 40 का सिलेबस चाहिए। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आप लोग के लिए भी सिलेबस तैयार कर चुका हूं और मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कंप्लीट सिलेबस। फ्रेंड, मैं यहाँ पर जितना बताने वाला हूँ, अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं जूनियर आकांक्षा 40 में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये है जूनियर आकांक्षा 40 का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर आकांक्षा 40 का सिलेबस। और ये है क्लास 7 का। ठीक है, जो ये है आप लोग का सिलेबस, चलिए आपको दिखाते हैं सिलेबस किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता दिया है कुछ इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं यहाँ पर मैथ के जितने भी चैप्टर है सबसे पहले इसे कीजिए, उसके बाद साइंस के जितने भी चैप्टर है इसे कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऑल चैप्टर तो आप कर ही लेंगे ना, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए VBI है मैं उसे ही बताऊँगा। ठीक है, जो आपका VBI है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं वैसे चैप्टर को मैं यहाँ पर आज आप लोग सामने दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वही करना है, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप लोगों का देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखिए जो मैथ का है, तो मैथ में आपका पूर्णांक, भिन्न, रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, उसके बाद अनुपात, समानुपात। ठीक है, ऐकिक नियम तो कर ही लेना है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका लाभ हानि हो गया, इससे तो क्वेश्चन बनेगा। पूर्णांक यानी कि जो भिन्न है, पूर्णांक से भी बनेगा, भिन्न से भी बनेगा कि कुछ इस प्रकार से देगा, कुछ भिन्न दे देगा और बताएगा ये किस भिन्न का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको भिन्न कंप्लीट पढ़ाना है और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, आपको लगातार आप लोग को वीडियोज में दूंगा सेवेंथ के लिए। देखिए सेवेंथ का वीडियोज में ज़्यादा नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब से मैं आप लोग को रेगुलर दूंगा कि कुछ सिलेबस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में जैसे आपको दूंगा तो आप भी खुद से कुछ तैयारी करेंगे और मैं भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर आपका कौन कौन से चैप्टर है। यहाँ पर आपका प्रतिशत, देखिए जो मैंने अभी बताया लाभ हानि से क्वेश्चन आप लोग का पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर लाभ हानि जो कि मैंने अभी बताया, और प्रतिशत से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका साधारण ब्याज जो कि आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है। ठीक है, लाभ हानि और ये जो साधारण ब्याज है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और प्रतिशत भी। ठीक है, और एक ही नियम तो आप लोग को करना ही है, एक ही नियम से प्रश्न आप लोग का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इन चैप्टर को करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर आगे कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखा क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, जो आपका चर कौन सा है, आपका अचर कौन सा है, आपका दे देगा आपका बीज गणितीय दे देगा, इसको जोड़ने के लिए बोलेगा। ठीक है, घटाने के लिए बोलेगा, तो आपको ये सब कर लेना है। उसके बाद त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि आप लोग का देगा कुछ त्रिभुज से संबंधित प्रश्न की। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो त्रिभुज होता है तो इस कोण का मान कितना होता है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर देगा। और यहाँ पर मान लो कि ABC है। ठीक है, ये आपका AB और ये C है, तो C का मान कितना होगा, जबकि आप लोग 7th में पढ़ रहे हैं तो बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। सभी को इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखिए अगला आपका चैप्टर यहाँ पर है परिमाप एवं क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोगों से पूछा जाएगा, मान लो कि लंबाई का मान दे देगा, चौड़ाई का मान दे देगा, आपको बोलेगा कि क्षेत्रफल निकालो आयत का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन भाई बनेगा। ठीक है, तो मैंने हर एक प्रकार का आप लोग को बेसिक सा आप लोग को बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब मैं मैथ का वीडियोज दूंगा आप लोग को तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद फ्रेंड अगला जो चैप्टर है आपका रेखांकन कोण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइंस के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इसमें देखिए अम्ल, क्षारक तथा लवण जो एसिड बेस्ड एंड सल्ट है, इसे करना है। और देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों से पूछेगा कि कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि दही से दूध बनना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको बताना मतलब किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन, तो इस प्रकार से सवाल बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
आप जो आपका बायो है, ठीक है, अब आपका जो बायो है, तो बायो में देखिए बायो जो है यहाँ पर जो भी चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बायो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और फिजिक्स में भी आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। जितना आप लोगों को क्लियर हो गया आराम से आप लोग कर भी सकते हैं। और मैं भी आपको जब तैयारी कराऊंगा थोड़ी देर रुकिए, मतलब तैयारी मतलब जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देर तो आप लोगों को सेलेक्ट करने में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को वीडियोज अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।